आजकल लोगों में सहन शक्ति कम हो गई है। मैंने तो ऐसा बहुत बार महसूस किया है और आपने भी महसूस किया होगा कि लोगों को छोटी से छोटी बात भी सहन नहीं होती। जरा सी देरी हो जाए, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ जाए, उनकी आलोचना हो जाए या उनकी बात का तुरंत जवाब ना मिले, तो बस दिन खराब, मूड खराब, रिश्ते खराब, उनको तो लगता है जिंदगी ही खराब है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। आपने किसी को मैसेज भेजा और उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आपको क्या लगने लगता है कि क्या वो मुझसे नाराज है या उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है या अब इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी ने आपको मैसेज भेजा, आप रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आप पाओगे कि 15-20 मिनट में वो अपना मैसेज डिलीट करके चला जाता है। मतलब सहन करने की शक्ति नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंस्टेंट दुनिया में जी रहे हैं। इंस्टेंट ऑर्डर, इंस्टेंट रील्स, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट फूड, मतलब ऑर्डर किया और फट से चीज़ घर में। तो हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिएक्शन की आदत हो गई है। मतलब वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहता है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, हम चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठी वहाँ पहुँचते-पहुँचते हफ़्ता लगता था, फिर वो बैठ के पढ़ेगा, उसका रिप्लाई देगा और 15 दिन बाद फिर वो चिट्ठी आएगी, तो हमें इंतज़ार करने की आदत थी। किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो रोज़ शाम को या सुबह बैठकर एक-दूसरे से बात करते थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी लंबी नहीं चलती थी और तब धैर्य की कमी नहीं थी। दरअसल हमारा नर्वस सिस्टम पहले से ही ओवरलोडेड है। पोस्ट, नोटिफिकेशन, रील्स, एक्सपेक्टेशंस, रेपुटेशन, स्ट्रेस, मतलब हमारे ब्रेन को आराम ही नहीं मिल रहा है और ऐसे में छोटी सी बात भी ट्रिगर कर जाती है। दरअसल लोग बुरे नहीं हैं, वो मेंटली थके हुए हैं, उनसे कुछ सहन नहीं होता है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं। यदि आप देखेंगे कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को तुरंत वो चीज़ लाके दे देते हैं, जो वो माँगते हैं। मतलब बिल्कुल पेशेंस नहीं है। उनको कहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, उसके लिए वो खूब मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो खुद ही स्ट्रेस में चले जाते हैं और बच्चे को भी स्ट्रेस में डाल देते हैं। मतलब उसको आप पेशेंस सिखा ही नहीं रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप इस रिजेक्शन को या इस फेलियर को सहन करो और फिर अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से आगे बढ़ो। तो पेशेंस की कमी जो है, वो सहन शक्ति में कमी ला रही है। तो ऐसे में इसका समाधान क्या है? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, किसी को भी रिएक्शन देने से पहले आप 10 सेकंड का पॉज़ लीजिए। सोचिए कि मैं इसको जो ये रिएक्शन दे रहा हूँ, ये वैलिड है भी कि नहीं है? हर मैसेज का तुरंत से रिप्लाई आएगा या हमें देना है, इसे एज ए स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि वो इंसान कहीं बिजी हो, बीमार हो, या उसने ध्यान ना दिया हो, या ध्यान देने के बाद उसे लगा हो कुछ देर बाद मैं इसको रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ आप थोड़ा पेशेंस रखिए। कंपैरिजन, आप कंपैरिजन मत कीजिए किसी के साथ। हमेशा याद रखिए कि हर इंसान की प्रायोरिटी और परिस्थिति दोनों अलग हैं, वो आपके जैसी नहीं हैं। सहन शक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चुपचाप डर के सब चीज़ें सहते रहिए। नहीं, आपको सही और गलत के बीच में अंतर समझ आना चाहिए। और यदि कुछ गलत है भी तो रिएक्शन करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जो इंसान जितना काम होके और धैर्य से सामने वाले को रिएक्शन देता है, तो उसकी बात में उतनी ही मजबूती होती है। एक धैर्यवान व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो दूरदृष्टि रखने वाला होता है। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप रोज़ योग कीजिए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखिए। हमें हर किसी को तुरंत रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है और हमें अपनी मेंटल पीस का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।